हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आ गए सभी लोग रिफ्रेश्ड। चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो इन रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो चाइना करता है, राइट। चाइना क्या करता है? सपोज एप्पल एंड सैमसंग है ना, दीज कंपनीज हैज़ वर्कड ए लॉट थ्रू आउट द ईयर्स और नया फ़ोन लॉन्च किया। तो चाइना व्हाट चाइनीज़ विल डू, फर्स्ट फ़ोन वही चाइनीज़ खरीद लेते हैं और उसको डीकंस्ट्रक्ट करके, मतलब ओपन करके जितने आइडियाज़ वहाँ से ले सकते हैं, दे टेक ऑल द आइडियाज़ और उस डेटा को प्रोसेस करके एक नया फ़ोन, एक नया आइटम बना देते हैं, राइट। और क्या बोलते हैं, ये एप्पल का फ़ोन आया, हाँ जी, क्या क्या फ़ीचर है, दीज आर द फीचर्स। कितने में? 1 लाख रुपीज़ में। अच्छा, ये फील आपको 30,000 में लेना है, हाँ जी, ये लीजिए, राइट। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज सिंपली बैक इंजीनियरिंग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट कॉपीइंग द थिंग्स। कॉपी नहीं कर रहे हैं, जरा समझना। उससे आइडियाज ले रहे हैं, वो डेटा ले रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे हैं। कॉपी मतलब होता है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, आप जानते हो। बट दे आर टेकिंग आइडियाज, राइट, दे आर टेकिंग डेटाज फ्रॉम देयर, राइट, और उसको फिर से प्रोसेस करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली व्हेन ए मैन मेड ऑब्जेक्ट इज डीकंस्ट्रक्टेड। A man-made object is deconstructed and to reveal its design, architecture and to extract knowledge from the object. Man-made. तो सुनना जरा ध्यान से, this is also not R&D, ये research and development भी नहीं है। What is this? This is reverse engineering. What is difference between reverse engineering and R&D? See, in R&D, research and development, basically it is done on the natural resources, not man-made object, right? But reverse engineering done on man-made object. समझ में आ गया ना? अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। See, suppose here it is the original product. उसका 3D स्कैन कर लीजिए, यस। डेटा प्रोसेस कर लीजिए, यस। देन उसमें डिज़ाइन करके, उसको डिज़ाइन इंजीनियर मतलब डिज़ाइन करके उसको प्रोटोटाइप बनाइए। प्रोटोटाइप मतलब जिस पे टेस्ट हम अप्लाई करते हैं वेदर इट इज़ गुड और नॉट। और टेस्ट अगर मान लो अच्छा हो गया तो रिप्रोडक्शन, फिर उसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए, बन गया नया प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब ओरिजिनल से डेटा लेकर के फिर से रिप्रोड्यूस करना उसके जैसा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए परसेप्चुअल मैपिंग। ये परसेप्चुअल मैपिंग क्या है? सी, दिस इज ए डायग्रामेटिक टेक्निक। मतलब सुनना, सपोज you are liking something, you are thinking something, so just by your ideas, your thought, your thinking, your liking, correct, I will draw a diagram and I will find out what is need of the situation, what customer thinks. जैसे समझना, what we search on cell phone, correct, what we talk about, आपको वही एडवर्टीजमेंट आने लग जाता है ना? यस। हाउ कैसे? सर, क्योंकि वो डेटा वहाँ पे पहुँच जाता है और वो डेटा से समझ जाते हैं ये इस तरह का कस्टमर है, इसको ये प्रोडक्ट सेल करना है, इसको भेजो ये। तो वो लाइक करेगा, फिर वहाँ से वो परचेज करेगा, राइट। यस और नो? यस। सिमिलरली सपोज एक एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, सी हियर, you want to purchase a car, correct, right? So if I'm going to, right, represent your perception diagrammatically on a paper, तो मैं क्या करूँगा? Suppose I'm discussing about the car, तो whenever a customer buy a car ना, generally two things are important. Not only these two things are important, many things are important, but generally two things I am written here, right? वन इज उसका लुक कैसा होगा, मतलब कंजर्वेटिव और स्पोर्टी। अच्छा, और दूसरा प्रैक्टिकल, एफोर्डेबल होगा या क्लासी होगा, है ना। तो देखना ध्यान से, सपोज यू वांट टू परचेज ए क्लासी कार बट योर थॉट इज कंजर्वेटिव, तो आप मर्सिडीज पर परचेज करेंगे। सपोज समवन
वांट टू बाय ए क्लासिक कार बट स्पोर्टी लुक होना चाहिए, तो वो BMW या पोर्शे खरीदेगा। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर का परसेप्शन को हमने मैप कर दिया कि वो उसका परसेप्शन क्या है, वो सोच क्या रहा है। तो उससे क्या होगा, वंस कस्टमर का परसेप्शन ऑलरेडी मैप डायग्रामेटिकली, तो फॉर कंपनी इट इज वेरी इजी टू गेट आइडियाज कि अच्छा कस्टमर ये सोच रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो अब और भी एग्जांपल्स हैं, कंजर्वेटिव हो, प्रैक्टिकल हो, फोर्ड वगैरह हो गया, उसी में थोड़ा स्पोर्टी हो तो टोयोटा निसान वगैरह हो गया। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं क्वालिटी प्रोसेसेस, राइट। कितने टाइप के क्वालिटी प्रोसेस होते हैं? तो बेसिकली पेज नंबर 6 पे आ जाओ सभी लोग, पहले जस्ट कम टू पेज नंबर 6। मयंक पूछ रहे हैं, आई थिंक रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है कि सर पेटेंट लॉ वगैरह। अरे पेटेंट लॉ तो तब करेंगे ना जब कॉपी होगा, कॉपी नहीं है वो आइडियाज़ है, समझ रहे हैं ना आप। आइडियाज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ओके, तो क्वालिटी प्रोसेस पेज नंबर 6। नाउ सी, I already have discussed you how many types of quality was there? 3. कौन कौन सा? क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिजाइन मीन्स टॉलरेंस कितना कम है, कन्फॉर्मेंस मीन्स कस्टमर ने जो कहा वो आपने किया या नहीं, और परफॉर्मेंस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कितने अच्छे से इंटीग्रेट किया, राइट। ओके, नाउ लिसन, दिस इज टाइप्स ऑफ क्वालिटी। अब ध्यान से सुनो, इफ यू आर कन्वर्टिंग दैट इनटू एक्शन, वही दैट क्वालिटी बिकम्स प्रोसेस। तो ये 3 है, ये भी देखो 3 है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इंजीनियरिंग। सो डिजाइन का मतलब इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, करेक्ट, समझ में आ गया? अच्छा, देन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। Getting my point? Yes. So and quality of conformance कि कस्टमर ने जो कहा वो हम दे पाए कि नहीं, that is assurance कि yes we have done this, like that, right? So by this process we are achieving those types of quality. कौन सा? तो ये प्रोसेस को इंप्लीमेंट करके हम वो क्वालिटी अचीव करते हैं, जैसे क्वालिटी इंजीनियरिंग से क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल से परफॉर्मेंस वाली चीजें, और क्वालिटी एश्योरेंस से कन्फॉर्मेंस। कितना सिंपल है, कनेक्टेड है। अच्छा, क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसे, जरा देखिए, यू विल गेट इट हियर ओनली, राइट। क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या क्या लिखा है सर? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, प्रोक्योरमेंट। डिजाइन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग, डिजाइन बताया। प्रोक्योरमेंट, व्हाई प्रोक्योरमेंट इज हियर? बिकॉज ए डिजाइनर ओनली सजेस्ट how much material, which kind of material, what should be the specification of material is needed for this design. घर बनाएंगे तो जो आपका घर का डिजाइनर होगा, राइट, वही तो बताएगा ना इस घर में कौन कौन से मटेरियल और कितना अमाउंट लगता है, यस और नो। तो दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, नाउ कम टू क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड सर्विसेज, ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। अब सुनना, When quality control यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन डिपार्टमेंट, both has been developed 1960s 70s के आसपास, then quality assurance came into picture. Means now company started assuring customer कि don't worry, we have a proper design team, we have a proper quality control team, so whatever I am providing, it is the best one. So that is quality assurance. Means it is legal, all the legal actions, which kind of services you are going to provide, the maintenance procedure or maintenance,
द पर्सनल, इट मे बी कॉरपोरेट, इट मे बी फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। मतलब काइंड ऑफ ऐसे समझिए, क्वालिटी एश्योरेंस इज काइंड ऑफ ये प्लानिंग का पार्ट है कि क्या आपने वो सारे मेजर्स, वो सारी चीज़ें सोची हैं या नहीं, जिससे कि हम जो टारगेट है, जो अचीव करना है, वो हम अचीव कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। एक एग्जांपल मैं यहां दिया करता हूं इसको समझाने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस को जरा समझना। इन दिल्ली, राइट, जनरली इन समर डेज, राइट, almost at every that crossing, road crossing ना, वो पानी पिलाने वाला होता है, करेक्ट? दे प्रोवाइड वाटर फॉर 1 रुपीज और 2 रुपीज पर ग्लास, लाइक दैट। बट what is new in that, I have seen a person who just were selling the same kind of that water machine is there, सब कुछ वैसा ही था। The point is, in that machine, in that box, they have written SDMC. SDMC means South Delhi Municipality Corporation, जो जहाँ पे अभी हम हैं। तो SDMC सर्टिफाइड वाटर उसने बोर्ड लगा रखा था। अब नाउ लिसन, वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर। सपोज 1 रुपीज और 2 रुपीज पर ग्लास, वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर। बट when you are crossing from that place, what you are seeing, you are looking for a board, correct, in which it is written SDMC certified water. तो अब बताओ वहां क्या होगा? कस्टमर विल गेट इनफ कॉन्फिडेंस कि अरे पानी पीना ही है, यहां पी लेते हैं, ये सर्टिफाइड है, यानी कि इसने वो सारी प्रोसीजर फॉलो किया होगा। तो दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस, which will provide enough confidence to the customer regarding the product or services, whatever it is. Getting my point? So that is quality assurance, right? अच्छा, और मैं डिटेल में थोड़ा सा आगे और आपको बताऊंगा, पहले बेसिक समझ में आ गया ना? What is quality assurance, quality engineering, quality control? See, if there is any problem with the quality control team and they are not able to fix it, then it will be provided to quality assurance कि ये प्रॉब्लम आ रही है, and quality assurance will suggest to quality engineering, डिजाइन इंजीनियर को बोलेंगे, इंजीनियर साहब, हाँ जी, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मेक सम चेंजेस, कुछ ना कुछ इंप्रूव करिए डिजाइन को, राइट? फिर डिजाइन इंजीनियर उसको इंप्रूव करके फिर वो क्वालिटी कंट्रोल टीम को आगे बढ़ा देगा, राइट? इसीलिए ये जो आप एरो का डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका मीनिंग यही होता है कि क्योंकि व्हाट एवर प्रॉब्लम इज देयर, वो कहां पता चलता है? क्वालिटी कंट्रोल के टाइम। तो क्वालिटी कंट्रोल के टाइम अगर प्रॉब्लम है और दे आर नॉट एबल टू फिक्स इट, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, देन दे वांट टू चेंज इट। और चेंज कौन करेगा? तो क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू एक्चुअली चेंज मेड बाय क्वालिटी इंजीनियरिंग। व्हेनेवर देयर इज सम इंप्रूवमेंट, some design, some changes, these kind of words will be there, then engineering team is into the picture. समझ में आ गया? तो ये तीनों चीजें हो गई हैं, राइट? अच्छा, अब डेफिनेशन है, तो चलिए क्वालिटी कंट्रोल तो हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, बट अल्टीमेटली देखिए, ऑनगोइंग एफर्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ ए प्रोसेस, राइट? वो जो प्रोसेस है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कैसे आपने इंटीग्रिटी को मेंटेन किया है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात हो रही है, राइट? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए, क्वालिटी एश्योरेंस। इट इज द प्लान्ड और सिस्टमैटिक एक्शन नेसेसरी टू प्रोवाइड क्या? इनफ कॉन्फिडेंस दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस विल सेटिस्फाई द गिवन रिक्वायरमेंट। मीन्स वो एक्शन, वो प्लानिंग, देखो ना क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? प्लान्ड, यानी कि प्लानिंग, और सिस्टमैटिक एक्शन, जिससे हम इनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डू और व्हाट एवर वी आर डूइंग दैट इज करेक्ट, उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, अच्छा जी, और फिर आगे आइए, दोनों का डिफरेंस भी मैंने रखा है कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वालिटी एश्योरेंस में देखो, करेक्ट,
इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ओके जी। इट इज ए मैनेजेरियल टूल, मैनेजमेंट की बात हो रही है थोड़ी सी, कि वो सारा प्लानिंग का पार्ट मैनेजमेंट का ही है, तो उन्हीं को ये सोचना पड़ता है कि कैसे हम एश्योर होंगे कि जो भी करेंगे वो ठीक होंगे नहीं। इट इज ए प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब कुछ होने से पहले ही, प्रोएक्टिव पहले, करेक्ट, कुछ होने से, कुछ प्रॉब्लम होने से पहले, करेक्ट, बिफोर a problem or failure is going to happen over there, before that if you are thinking something, that is assurance, quality assurance, right? It means planning done for doing a process and goal is to prevent the occurrence, ठीक है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। सपोज प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट, आवर प्राइम मिनिस्टर, राइट, हैज टू कम टू दिल्ली, करेक्ट, कोई प्रोग्राम है, कोई मान लीजिए कुछ भी है, कोई इवेंट है जो बोलने वाले हैं वहां पे, तो बिफोर कमिंग वो जितना भी प्लानिंग का पार्ट है, सारे सिक्योरिटी से लेकर के हर चीज, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। बट व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रीच टू दैट प्लेस और इवेंट इज गोइंग ऑन, तो उस टाइम में भी क्या सारे सिक्योरिटी पर्सनल और सारे जितने लोग हैं सो जाएंगे? नहीं सर, दे विल बी अटेंटिव। तो उस टाइम में अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, उस चीज को करेक्ट करना, ठीक करना, ये क्वालिटी कंट्रोल है, सिंपल। यानी कि उसको नहीं होने देना, पहले ही ऐसा प्लान करना, क्वालिटी एश्योरेंस। और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको फटाफट आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर लेना, ठीक कर लेना, इज क्वालिटी कंट्रोल। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज ए मैनेजेरियल टूल एंड ए प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस, प्रोएक्टिव, ठीक है। अच्छा, चलिए जरा क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं क्या लिखा है। इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मींस इसमें आप डिफेक्ट या डिफेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हो, पता करते हो। कैसे पता करोगे? तो उस प्रोडक्ट को चेक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो पता होगा कि अच्छा इसमें प्रॉब्लम थी, एंड फ्रॉम दैट डेटा यू आर गोइंग टू कंट्रोल द प्रोसेस। तो इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इट इज ए करेक्टिव टूल। करेक्टिव टूल मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करोगे, इसीलिए इसको रिएक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। रिएक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? वो क्या था? प्रोएक्टिव। ये क्या है? रिएक्टिव। मतलब इससे आपने उस चीज को रोका नहीं, बस उससे पता कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब इसको ठीक करना है, राइट, यानी प्रॉब्लम हो चुका है। इट मीन्स एक्शन हैज टेकन ऑन द प्रोसेस, ठीक है, एंड गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द डिफेक्ट। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द डिफेक्ट्स। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द डिफेक्ट्स, समझ में आ गया? तो अगर कुछ प्लानिंग जैसा है वो एश्योरेंस। जैसे कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप पहले उसके सारे मेजर्स ले लीजिए, सारे सर्टिफिकेशन ले लीजिए कि हमने ये सारा काम कर लिया, ये क्वालिटी एश्योरेंस है। लेकिन जब वो काम आप कर रहे होंगे तब भी तो प्रॉब्लम होगा, हाँ जी, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना, ये क्वालिटी कंट्रोल है, राइट, सिंपल है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज करेक्टिव टूल एंड इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, राइट। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है कि डिफेक्टिव है या कैसे है, और वैसे हम क्वालिटी कंट्रोल तो डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे ऑलरेडी, राइट। अच्छा, अब आ जाइए क्वालिटी इंजीनियरिंग। क्या है क्वालिटी इंजीनियरिंग? इट रेफर्स टू पर्पसफुल चेंज। बताया, इंजीनियरिंग का मतलब चेंज, डिजाइन की बातें, राइट, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी इंजीनियरिंग। अच्छा, अब पहले एक बार मुझे मैसेज करो, ये टेबल है क्या? अगर है तो ठीक। इज दिस टेबल अवेलेबल इन योर बुक? पंकज पूछ रहे हैं सर प्रोक्योरमेंट का मतलब बताइए। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेजिंग, मटेरियल जो हम खरीदते हैं ना, जैसे हम अपने लिए शर्ट खरीदते हैं तो कहते हैं ना शॉपिंग करने जा रहा हूं, तो वैसे इंडस्ट्री के लिए जब मटेरियल खरीदा जाता है उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं, परचेजिंग, ठीक है। बताओ ये टेबल है क्या नहीं, एक बार रिप्लाई कीजिए प्लीज। अगर ये है तो फिर आगे बढ़ेंगे।
यस सर है, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ऐड करवा दिया था, कई बार होता है कि कुछ अगर मिस हो गया तो फिर मैं अभी लिखवा देता आपको। चलिए ये एक क्वेश्चन है, चलो एक जनरल क्वेश्चन मीन्स one or two general question will come in examination, means whatever you have ideas regarding this subject उससे भी वो क्वेश्चन हो जाता है। तो प्लीज मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी दीज आर द ऑप्शंस, बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्हाट इज योर आंसर, सोचो थोड़ा सा जो आपको लगे। Yes, very nice, very nice. Yes, excellent. Many of a student has replied D is the right answer, and this is the right answer. So now listen, whenever some general question is there, try to think by the knowledge. I'm explaining, I'm giving you a lot of examples na, because of that only, so that you can relate the thing. Very nice. So quality function is the responsibility of everybody working in the organization is the right answer. राइट, क्लियर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन ये डेमिंग का स्टेटमेंट भी था, करेक्ट, क्वालिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में, राइट, चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी गुरुज, यानी कि कुछ क्वालिटी गुरुज जो इंपॉर्टेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 आ जाइए, पेज नंबर 10। ठीक है, आ गए सभी लोग, परफेक्ट। अब देखिए एडवर्ड डेमिंग वही डेमिंग है, करेक्ट, वॉल्टर शीवर्ट के स्टूडेंट रहे, जापान गए वर्ल्ड वार 2 के बाद, और डेमिंग और जुरान भी गए थे इनके साथ। तो डेमिंग पीडीसीए साइकिल, 14 पॉइंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आगे बताऊंगा, बट इसमें मैंने मिनिमम चीज़ें रखी है कि मिनिमम इतना तो ज़रूर याद करके जाना कि दीज आर द क्वालिटी गुरुज एंड दीज आर देयर कंट्रीब्यूशन, मिनिमम ये लिखा है मैंने। वैसे तो बहुत सारे क्वालिटी गुरुज हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया है, तो मिनिमम इतना याद रखना, और कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। तो एडवर्ड डेमिंग ने पीडीसीए साइकिल दिया। व्हाट इज पीडीसीए साइकिल सर, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। 14 पॉइंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी वरी मत करिए। देन जोसेफ जुरान, मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जुरान ने दिया था। फिर आर्वन फैगनबम, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। देन काउरू इशिकावा, क्वालिटी सर्कल जो हम देख चुके हैं, एंड 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में वी आर गोइंग टू स्टडी दीज थिंग इन डिटेल। देन फिलिप क्रॉसबे, ये फिलिप है, फिलॉप नहीं है, फिलिप है, ऑलरेडी बुक में है ये। फिलिप क्रॉसबे, जीरो डिफेक्ट, ये जीरो डिफेक्ट वाले यही हैं, ठीक है। और क्वालिटी इज फ्री, एक बुक इन्होंने लिखी थी, क्वालिटी इज फ्री। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसमें क्रॉसबे ने भी बाद में समझाया कि अगर हम फेलियर कॉस्ट को कम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमारा अपने आप कम हो जाता है। देन क्वालिटी इज फ्री, अब क्वालिटी इज फ्री ये थोड़ा सुन करके अजीब लगता है, क्वालिटी फ्री कैसे सर, है ना, इसीलिए ये मिलियंस ऑफ कॉपी अभी तक बिक चुकी है बुक की, है ना, इंडस्ट्री में इसको ज़रूर पढ़ते हैं लोग, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ इसमें मेनली क्या लिखा है, राइट। अब जनरली ऑफलाइन क्लास में तो मैं पूछता हूँ कि आप बताओ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज़ फ्री, क्वालिटी फ्री में कैसे होता है,
लेकिन आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? सी, if you are doing something, correct, with quality, being aware, giving your best, right, attentively, right, and you will get success. Okay, so your investment is X amount. Okay sir, now suppose again investment is X amount only, but you are not doing something seriously, you are not doing something attentively, you are not doing something with quality. Investment is same, that is X amount, but you will not get result, you will not get outcome. So now tell me, in both the cases investment was X rupees only, but at one place you are getting your outcome, you are getting profit, you are getting selected, right? And at another place, because you are not attentive, you are not serious, you are not focused, correct? So you are not getting the result, you are not getting good outcome. So investment is same, but the result is different. So now tell me, investment is same na? Yes sir. So quality is free na? Means for quality work extra amount is not there na? Right. So quality is your actually attentiveness, quality is your focus, quality is your seriousness. They have explained this. Means two student has joined the class, try to understand. Both has paid the fee, equal amount of fee, but one is doing regularly class attentively, correct, and one is not doing class at all, घूम रहा है इधर उधर. आप बताइए फीस तो दोनों के सेम लगे ना? हाँ जी, लेकिन अगर रिजल्ट आने के चांसेस हैं तो किसके आएंगे? जिसने पढ़ाई की है, क्लास अटेंड किया है. यस और नो? यस. तो क्या जिसने क्लास अटेंड किया वो ज्यादा फीस लग रहा है क्या कि भाई तुमने क्लास अटेंड किया, तुमने टॉप किया तो तुम ज्यादा फीस दो, अच्छा चलो इसने क्लास नहीं किया इसका फीस नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? नो सर. मीन्स both has done the same investment, but one has done the quality work, got selection, one has not done the quality work and did not get selection. So that is why they explained that quality is actually free, because anyhow you have to invest ना, मनी तो लगेगा ना, तो थोड़ा सा अच्छे से काम कर लीजिए. पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरे तरफ से लाइन है, पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से कर लो, मेहनत कर लो, कोई बात नहीं, मेहनत तो हम करते ही हैं, कोई भी काम करो. फ़ोन देखने में भी कितना मेहनत होता है ना? आंख दुखने लग जाता है, फेसबुक भी देखते रहते हैं, नींद नहीं आती, परेशानी होती है, बस उसमें मज़ा आता है इसलिए हम घंटों फ़ोन देखते रहते हैं. लेकिन हेल्थ के लिए कितना बेकार है, कितना मेहनत है, कितना इरिटेशन है, राइट? लेकिन मज़ा आ रहा है. तो वही चीज़ अगर हम पढ़ाई में आने लग जाए, वो मज़ा आने लग जाए, तो मेहनत करने में आपको अच्छा लगेगा, फिर रिजल्ट आता है. तो एनीवे, इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ फेलियर एंड नॉन फेलियर दोनों केस में होंगे, बट क्वालिटी आपको आपके एफर्ट से मिलता है, आपके एटीट्यूड से मिलता है, जो कि फ्री है. वो आपके सीरियसनेस, वो आपके सिंसियरिटी, वो आपकी अटेंटिवनेस पे मिलता है. ये बताया है इन्होंने इस बुक में. चलिए अब आ जाइए जेनिची तगुची. तो उन्होंने दो बातें बताई, क्वालिटी लॉस फंक्शन, रोबस्ट डिजाइन बाय डीओई, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. पढ़ेंगे ये सब हम डिटेल में. चलिए अब जरा बात करते हैं एडवर्ड डेमिंग साहब का. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? इनका मेजर कंट्रीब्यूशन, तो देयर आर 4 मेजर कंट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहला डेमिंग साइकिल है. अभी देखते हैं वन बाय वन ये चारों ही. तो डेमिंग साइकिल में इन्होंने पीडीसीए साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया है. Actually, this PDCA cycle was given by Sievert, वॉल्टर सीवर्ट. याद आया आपको? बेल टेलीफोन कंपनी R&D में थे, जो डेमिंग के गुरु हैं, टीचर हैं, राइट? तो वॉल्टर सीवर्ट का ये आइडिया था, इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीवर्ट साइकिल. और डेमिंग क्योंकि इसको हर जगह एक्सप्लेन किया, बताया, तो डेमिंग साइकिल या डेमिंग व्हील भी बोलते हैं इसको. तो व्हाट यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली, जहां PDCA साइकिल लिखा है वहाँ ये भी लिख लीजिए, डेमिंग साइकिल, सीवर्ट साइकिल, डेमिंग व्हील, कुछ भी पूछता है ये वही बात है. प्लीज़ राइट डाउन.
लिख लीजिए, ऑल आर सेम। ऋत्विक पूछ रहे हैं सर, ईएससी में मेंस का कट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स को मिला के बनता है क्या? हाँ जी ऋत्विक, यस। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो आपका मेंस का रिजल्ट आता है उसमें प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स मिला करके आते हैं, ठीक है। ओवरऑल मेरिट मिलता है तो ओवरऑल ऑल 3 मार्क्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आरपी पूछ रहे हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटीज? वही कॉस्ट ऑफ फेलियर, पुअर क्वालिटी मीन्स कॉस्ट ऑफ फेलियर। तो कॉस्ट ऑफ फेलियर के बारे में उन्होंने बताया कि हम अगर फेलियर को कम कर लें तो कॉस्ट ऑफ फेलियर हमारा नहीं होगा, तो वही प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब डिफेक्ट को होने ही नहीं देंगे तो लॉस भी नहीं होगा ना। चलिए ठीक है। तो ओरिजिनली कंसीव्ड बाय वॉल्टर सीवर्ट बताया था 1930s, करेक्ट, और एंड लेटर एडॉप्टेड बाय एडवर्ड डेमिंग। यानी कि वर्ल्ड वार 2 से पहले वॉल्टर सीवर्ट, फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद डेमिंग, ऐसे करके याद रख सकते हैं। चलिए अब ये होता क्या है जरा देखिए, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, और बहुत ही सिंपल है। मतलब ये कहता है सपोज you are following a process, तो if you want to improve your process then apply PDCA, plan do check act। कैसे? for process improvement, how it is advisable। एक चीज याद रखना बस, ये पूछता है कि PDCA साइकिल क्या हमें क्या देता है, तो इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए प्रोसेस और सिस्टम। यानी कि प्रोसेस और सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है ये, ठीक है, कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज PDCA साइकिल। सी, someone is thinking in 1930s, that is important because we all know that what is PDCA, because we are implementing it in our life, day to day life, this thing already। कुछ भी नया नहीं है, बट फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई 1930s में ये सब सोच रहा है, ये बड़ी बात है। चलिए ये क्या है? तो कोई ये बोलते हैं कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करो। अच्छा, प्लानिंग में क्या करो? तो ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करो, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए वो एस्टैब्लिश करो। मतलब क्या करना है और कैसे करना है ये आप पहले फिक्स करिए, फिर उसको डू यानी कि इंप्लीमेंट करो। अच्छा, जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तो फिर चेक करो। चेक का मतलब मॉनिटर और मेजर करना, है ना। यही वो आपका कॉस्ट ऑफ असेसमेंट, कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, यही है अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। तो उसको चेक करो, मॉनिटर और मेजर करो, और इफ यू फाइंड कि ये थिंग हमें, दिस थिंग आई हैव टू इम्प्रूव, तो एक्ट यानी कि इम्प्रूव करो, टेक एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये करते रहो, चलता रहेगा। इसीलिए साइकिल दिखाया है। तो एक्चुअली दिस इज लुकिंग लाइक ए सर्कल, बट इंडस्ट्री में इसको हेलिक्स से समझाया जाता है। हेलिक्स, हेलिक्स समझते हो ना, यानी PDCA ऐसा चलता रहेगा उस प्रोसेस में। टाइम के साथ वो अपग्रेडेशन होना चाहिए ना, हाँ जी। तो वो PDCA साइकिल से वो हेलिक्स दिखता है, वो एक्चुअली हेलिक्स, राइट? समझ में आ गया? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऑलरेडी वी डू दैट। आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करना है, मान लीजिए गेट क्लियर करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? तो यू हैव जॉइंड मेड इजी। क्यों? क्योंकि रिगरस क्लासरूम प्रोग्राम होती हैं, इतना पढ़ा दिया जाता है कि आप इजीली रैंक 1 ले आओगे। और जब ये आपका प्लानिंग था, अभी डू यानी कि अभी वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उस प्लानिंग पे चल रहा है। और फिर टेस्ट सीरीज वगैरह देना, क्वेश्चन करना, ये अपने आप को चेक करना है कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितना इंप्रूव करना है, तो उसको इंप्रूव कर लोगे। फिर ये चीज चलती रहेगी। चलती रहेगी का मतलब क्या है? फिर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो फिर उसको कैसे इंप्रूव करोगे, अच्छा करोगे, वो वहाँ पे चेंजेस करोगे प्लानिंग में, फिर ऐसे चलती रहेगी। फिर आपके थ्रेशोल्ड से ऊपर लेवल आ जाएंगे, वो हेलिक्स है, समझाया था मैंने आपको। फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, बात खत्म, सिंपल। और ये हर जगह, एवरीवेयर you have to follow this। Now see, but suppose you are selected in engineering services, suppose,
तो क्या अगेन इवन आफ्टर सिलेक्शन यू विल अप्लाई पीडीसीए इन दैट? नो सर, बिल्कुल नहीं सर। तो व्हाट शुड बी द चेंज? तो सर प्लानिंग, सबसे पहले प्लान को अपडेट करेंगे सर। नाउ सपोज आफ्टर क्लियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज यू आर थिंकिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एज्यूम इट। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू चेंज योर प्लान। तो फॉर चेंजिंग प्लान, अपडेटिंग प्लान or some kind of change you need in your plan, then for that this PDSA cycle is there. See, PDSA cycle is also there for process improvement only, but especially to change, to update, to shift your plan. Getting my point? So plan part is, तो उसमें क्या करते हैं? तो see, PDSA means what is your objective, sir? Now my objective is civil services, sir. So what are your questions, sir? कितने मार्क्स का होता है? What are the options available? कितने जीएस के पेपर होते हैं? क्या टेक्निकल रख सकते हैं? ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। करेक्ट? प्लान फॉर डेटा कलेक्शन। देन डू दैट, मतलब अब आप उस डेटा को, यानी कि वो क्वेश्चन को पूछिए, पता करिए, फिर उसको स्टडी करिए। अब आंसर मिल गया तो ऐसा नहीं कि जो किसी ने बोला वो फॉलो कर लेंगे, आप खुद से स्टडी करिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। समटाइम्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी ऑप्शनल में आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो ऑप्शनल रखना चाहिए। क्यों? वो आप खूब अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। तो फिर देन एक्ट इट, उसको एक्शन में ले लीजिए, बस हो गया, प्लान इज रेडी। और जब प्लान रेडी हो गया तो ये प्लान को उठा करके जस्ट टेक दैट प्लान और पुट इन द PDCA साइकिल, और फिर सिविल सर्विसेज, इन सिविल सर्विसेज यू विल अप्लाई PDCA, वहां चलता रहेगा। सपोज यू आर सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज आल्सो, नाउ ऑफ कोर्स marriage is also important, right? So suppose you want to marry, right? Then again what need to be changed? Your plan. Again for to change plan, what you will have to do? PDSA means डेटा कलेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप आगे जानते ही हो तुम लोग। ठीक है, चलो। तो मीनिंग क्या है? दिस PDCA PDSA साइकिल इज फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सिंपल, गिवन बाय वॉल्टर शीवर्ट ओरिजिनली, बट मेनली स्प्रेडेड बाय डेमिंग। चलिए, तो ये तो हो गया। देन प्रोफाउंड, टाइम कितना हुआ? हाँ, अभी है। देन प्रोफाउंड नॉलेज, द सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोफाउंड नॉलेज। Deming has told for a leader, for a manager, correct? This kind of knowledge is must. उसके पास होना चाहिए। जब भी वो मैनेज करने जा रहा है, लीड करने जा रहा है किसी सिस्टम को, तो उसके पास ये कुछ नॉलेज हो। देखो, प्रोफाउंड वर्ड जो है ना, दिस प्रोफाउंड वर्ड इज सिंपल, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। प्रोफाउंड मीन्स इफ यू आर डूइंग समथिंग, ऐसे बोलते हैं ना, प्रो, कुछ वैसे समझ लो, प्रो जैसा। मतलब इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, तो बिफोर दैट इफ यू आर नोइंग दोज थिंग्स परफेक्टली, then it is told that you are having profound knowledge, like that. So 4 things Deming has suggested ki if a leader, if a manager is going to lead, going to manage a system, the very first thing is appreciation of a system. Appreciation for a system means knowledge of the system, correct? Because if you have knowledge, then you can apply theory of optimization, you can optimize the thing. If you don't have knowledge, then you will learn over there, and in learning you can do a lot of losses. So first of all, if you want to do anything, you must have knowledge of that system and optimization, right? Just one example I have given here, my dear friend. Suppose some person is going to fix a Boeing engine, जो बड़े प्लेन्स होते हैं, but he don't know, correct? Even jets, he don't have knowledge about jets, and he want to fix a Boeing engine. तो क्या हल होगा उसका, right? Very difficult ना? Even he don't know the small thing and he want to fix a big thing, so very difficult for them ना, right? So Deming told कि before going to
manage a system, you must have knowledge of the system and the theory of optimization, right? Second point is knowledge about variation. See, in every system there are few kinds of variation. I will explain it. Those are assignable variable and common variable or random variable. Later I will explain it. So Deming suggested कि a manager, a leader, correct, have this kind of profound knowledge, means have knowledge about variation, which kind of variation can affect the system, right? Okay. Then come to the theory of knowledge. The third point what Deming has suggested, theory of knowledge. See, this is not knowledge. Knowledge first point. This is theory of knowledge. So, sir, what is difference between knowledge and theory of knowledge? Yes, there is a difference. Now tell me first of all, a mechanic can also fix a car, na? Yes, sir. A car mechanic can fix a car, sir. But still we do MTech, PhD and all, na? Right. So what is difference between those mechanic, those car mechanic and those PhD scholar? Ultimately कार को फिक्स करना है, ठीक करना है, तो मैकेनिक भी कर लेगा ना, तो फिर ये PhD, MTech ये सब करने की क्या जरूरत है, राइट? सो पॉइंट इज मैकेनिक ओनली नोज हाउ टू फिक्स इट, कैसे उसको ठीक करना है, बस इतना पता है उसको, लेकिन वो किस थ्योरी पे काम कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट, उस थ्योरी से हम ये पता लगा सकते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है. मीन्स वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग. PhD स्कॉलर कैन प्रिडिक्ट द थिंग विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, बट वो मैकेनिक ये पता नहीं लगा पाएगा. समझ रहे हैं? तो नए नए इनोवेशन, नई नई चीज़ें आगे फ्यूचर में क्या होना है वो मैकेनिक नहीं कर पाएगा, बट ए PhD स्कॉलर कैन डू, बिकॉज दे कैन प्रिडिक्ट. समझ में आ रहा है? तो दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑन विच द नॉलेज इज बेस्ड. जैसे डार्विन्स थ्योरी बोलते हैं ना, डार्विन्स थ्योरी, तो थ्योरी क्यों बोला? बिकॉज ऑन दैट थ्योरी यू कैन रिलेट द फ्यूचर की आगे ऐसा हो सकता है. अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट एटलीस्ट यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट? सो थ्योरी से आपको पता चलता है. हाउ डू यू नो दैट यू नो, मतलब जो आप जानते हैं वो कैसे आप जानते हैं कि वो ठीक है या नहीं, तो आप कहोगे ये इस थ्योरी पे बेस्ड है और ये थ्योरी कहता है कि आगे ऐसा होगा. आर योर फैक्ट्स करेक्ट, वो थ्योरी से. गुड लीडर्स आर एबल टू डिटेक्ट व्हाट थ्योरी ऑफ नॉलेज इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, अच्छा, मतलब थ्योरी से आगे की चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. देन नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. सी, साइकोलॉजी का नॉलेज एक लीडर को, एक मैनेजर को जरूर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो वहाँ पे क्या होता है, आपस में क्लैसेस होते हैं, वर्कर का अपना कुछ प्रॉब्लम होता है. तो इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी देन यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? तो दैट इज़ वाई दे आर टेलिंग कि प्रोफाउंड नॉलेज में जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज ए लीडर, ए मैनेजर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, राइट? ये नहीं कि कोई वर्कर परेशान होके आया कुछ बोलने के लिए, तुमने और एक थप्पड़ लगा दिया, निकलो यहाँ से, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, है ना? अभी वो परेशान है, मुश्किल में है, तो थोड़ा सा समझो, फिर बाद में वो थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप उसको बोलिए जो भी बोलना है, करेक्ट? मतलब हाउ टू रिजॉल्व द करेक्ट conflict among the team members like that. ओके, चलो टाइम भी हो गया है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मुझे लिखाना होगा, तो कल पढ़ेंगे ये, ठीक है? ओके, सो टुडे थैंक यू सो मच. टुमारो अगेन सेम टाइम.